बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। यह बात है कि अदालती फैसले के बाद इलेक्शन की तारीख, आम इंतखाबात की तारीख मौजूदा इत्तेहाद नहीं देगा। अब आम इंतखाबात की तारीख का जो हक है वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को मिल गया है। इमरान खान उसको देंगे, लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए इस वक्त तो दो इजलास है, जो एक तो बनी गाला के अंदर जारी है। उस इजलास की इनसाइड आपको बतानी कि कौन से मुतवक्के इम्कानात हैं जिसकी बिना पर इमरान खान के टॉप स्लॉट जो इकदाम होंगे वो रात गए और कल सुबह की रोशनी में शुरू होने जा रहे हैं। उससे मुतल्लिक अहम डिस्कशन है, वो मैंने आपको बतानी है। कि दूसरा अहम तरीन इजलास इत्तेहादियों की शक्ल में प्राइम मिनिस्टर खुद मौजूद होंगे पहली बार। इन 3 दिनों में प्राइम मिनिस्टर के बुज़रा तो थे, मौलाना फजलुर रहमान तो थे, जरदारी नहीं उनके साहबजादे तो थे, लेकिन आज बाकायदा तौर पर हुकूमत ऑफिशियली अपना इनिशिएटिव लेने जा रही है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद। उस इजलास के मुतवक्के कौन कौन से पॉइंट डिस्कस है, क्योंकि उससे कुछ देर कबल चौधरी शुजात से मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात हुई थी। कौन सी हुज्जत है जो तमाम की थी, वो जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इस वक्त चौधरी शुजात से वो इजाजत लेना बहुत जरूरी थी, उन्होंने दी या ना दी, इट्स अनदर टॉपिक, वो मैंने आपको जरूर बताना साथ साथ। इसके अलावा फौज में जबरदस्त किस्म का प्रमोशन बोर्ड बैठा जी, और प्रमोशन बोर्ड ने 32 ब्रिगेडियर्स को तरक्की दी है इस मौके पर। यह कितना इंपॉर्टेंट है उससे मुतलिक भी आपको बताना है। सदर ने रही से जितने भी अभाम थे वो भी दूर कर दिए। चीजें एक के बाद एक इंपॉर्टेंट सारी आपके सामने रख देता हूं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, चैनल देखने तो सब्सक्राइब कर दे। कमेंट सेक्शन का थैंक यू वेरी मच, जिसकी बिना पर हमेशा आपके फीडबैक की बिना पर मजीद वीडियोस आप तक पहुंचाते हो। तो सबसे पहले जी मैंने आपको ये बता दिया इब्तिदा में कि अब इलेक्शन की तारीख इमरान खान साहब ने दे दी है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। अभी कुछ पिछले 2-3 घंटों की पेशरफ से मुतालिक आपको बताने, क्योंकि हम सब सुप्रीम कोर्ट पर लगे हैं, लेकिन वो पेशरफ बताना आपका हक है, आपका जानना आपका हक है। हमजा शहबाज की एक और वोट कम हुआ पंजाब असेंबली में, मुस्लिम लीग नून का 3 वोटों की बढ़तरी पे हुकूमत खड़ी थी। उस वक्त दोस्त मजारी फैक्टर अगर इन्वॉल्व था ना पूरा, तो 3 वोटों के ऊपर खड़ी थी कि 10 मुस्लिम लीग काफ की निकाली गई थी। अब वो 2 वोटों की रह गई अगर अदालती फैसला ना होता, और इन 2 वोटों को भी 1 वोट कम कर ले PP7। अभी इलेक्शन कमीशन ने, अभी वो अदालत के अंदर गए ना, अभी पूरे इलाके का दोबारा से नोट काउंट शुरू हो जाना, वोट काउंट शुरू हो जाना, तो डेफिनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उधर फतह है। PP7 का रिजल्ट मैंने आपको बता दिया है। काशिफ महमूद साहब है जो विकेट में आपको कह रहा हूं गिरने की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने इनको डिस्क्वालीफाई किया था जाली डिग्री के हवाले से, काशिफ महमूद को। और इलेक्शन कमीशन, जिसको इमरान खान कहते हैं कि तारीख में इससे ज्यादा 22 इलेक्शन कमीशन नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है इस इलेक्शन कमीशन की मौजूदगी में। मैं इंतखाबात के अंदर एंटर नहीं होऊंगा, इस इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर का बदलना हर हाल में जरूरी है। उसने 22 जुलाई तक इनका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया था सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद, और अपना प्रोरोगेटिव इस्तेहकाक इस्तेमाल करते हुए 22 जुलाई को काशिफ महमूद को 3 दिन पहले अदालत डिस्क्वालीफाई कर चुकी थी, 19 को गालिबन। 22 जुलाई को उनका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया और उनका वोट शामिल किया। आज उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। काशिफ महमूद PP241 उनका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि वो डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। तुम हमजा शहबाज को तो वैसे ही सेटबैक मिलना शुरू हो गए थे अदालती फैसले से पहले। हुकूमत इस वक्त फड़फड़ा रही है, और फड़फड़ाने के आलम में डेफिनेटली इस फड़फड़ाहट का एक बहुत बड़ा इकदाम, कोई शक नहीं है कि चौधरी शुजात, जितने 2 दिन जो स्टे उनको करवा दिया था चौधरी शुजात साहब थे, इस सिलसिले में अपने कुछ फ्यूचर प्लान्स जो हैं चौधरी शुजात के साथ डिस्कस करना बहुत जरूरी है। क्योंकि चौधरी शुजात साहब इतना कुछ कर चुके हैं, मुझे नहीं पता कि उम्र के इस हिस्से में उन्होंने किया, उसी मार्फत के साथ किया, क्योंकि मैं तो 22 नहीं, मैं तो 20 तारीख को जानता हूँ जी। 20 तारीख को चौधरी शुजात कहते हैं ये कैसे हो सकता है कि परवेज इलाही के अलावा हम किसी को वोट दें। फिर जरदारी फैक्टर, वो सब चीजें आप लोगों को, भारी जरदारी सब कुछ हो गया। लेकिन अब ये सुन ले जी, मौलाना फजलुर रहमान चौधरी शुजात से कुछ देर पहले मुलाकात करने गए। अच्छा जी, उस मुलाकात का मुन्ने सलाई साहब से पूछा गया, मैं आपको इनसाइड बाद में बताता हूं, कि आपको मालूम है कि चौधरी शुजात से इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान मुलाकात कर रहे हैं। उन्हें कहा मुझे क्या पता है, शायद इस बार भी कोई खत लिखवाना हो, मगर अब बहुत देर हो चुकी है, ये वो कह रहे थे। अब मैं आपको बताता हूं क्या जी, हालात बहुत ज्यादा इस वक्त पेचीदा हो जा रहे हैं, और हुकूमत इस सिचुएशन को अपने हक में करने के लिए कुछ बनावटी काम करने जा रही है। उन बनावटी कामों, यानी बनावटी तरीके से हालात को कशीदा करने की कोशिश करेगी। तो चौधरी शुजात साहब के पास मौलाना फजलुर रहमान साहब गए कि जनाब क्या उन बनावटी इकदाम और हालात कशीदा कराने के हवाले से आप हमारे साथ हैं? अगर हम हालात कशीदा करवा के गवर्नर राज की तरफ जाएं तो क्या आप हमारे साथ होंगे? 2 सीटें मरकज में भी तो है ना,
उनको भी तो बचाना है। अच्छा जी, इन तमाम चीज़ों को लेते हुए बाकायदा तौर पर उन्होंने उनको कॉन्फ्रेंस में लिया। उन्होंने क्या जवाब दिया मुझे नहीं पता, लेकिन इन ऑप्शंस के साथ गए हैं। इन ऑप्शंस का आंसर लेने के बाद प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर इस वक्त अहम तरीन इजलास हो रहा है जी। हुकूमत और इत्तेहादियों का तमाम का इजलास तलब है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद की सूरत हाल पर जी गुफ्तगू हो रही है, सियासी फैसलों पर गौर हो रहा है और तमाम इत्तेहादियों को साथ रखना है, क्योंकि उनको एक बोर्ड रखना है, सब सिग्नेटरी हैं उसके अंदर होंगे इस फैसले के बाद जी, जिसकी बिना पर मैं आपसे ये बात करूं, यह अहम तरीन इजलास है। तो मौलाना फजल रहमान की चौधरी शुजात से मुलाकात के बाद प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर इस इजलास के अंदर मौजूद होना, यह बात है कि चौधरी शुजात से फाइनल नोटिंग लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनकी 2 नशिस्तों पर ही मरकज के अंदर इस्लामाबाद के अंदर ये इस वक्त अड़े हुए हैं, मुकम्मल तौर पर नहीं, अड़े हुए हैं, सिर्फ किसी वक्त ना गिर सकते ना चढ़ सकते हैं, ये वाली इनकी पोजीशन है। अच्छा, ये हो गया जी। दूसरा जी, सदर आरिफ अलवी साहब ने उस इबहाम को दूर कर दिया, बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है जी। वो इबहाम दूर किया है, और वो क्या था कि आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से, कि आर्मी चीफ की यही कह रहे हैं ना मुस्लिम लीग नून वाले इत्तेहादी के भाई एक अहम तरीन नवंबर के अंदर तैनाती थी, जिसकी बिना पर हम हर हालत में यह हुकूमत लेना जरूरी था। असम्बलियां भी इस वजह से हम डिजॉल्व नहीं कर सकते। खुरम दस्तगीर, ख्वाजा आसिफ, सब कोई कह चुके हैं, ख्वाजा साद रफीक तमाम के तमाम कह चुके हैं कि हमारा बेसिक मुद्दा वो है। सदर आरिफ अलवी ने कहा है कि जनाब अगर आप असम्बलियां इस वजह से डिजॉल्व नहीं कर रहे तो मैं रेडी हूं भाई, आप वक्त से पहले, नवंबर से पहले आर्मी चीफ की तैनाती कर दें, मैं नोटिफिकेशन साइन कर दूं। किसी ने कहा कि हमें ये कहा जा रहा है, हुकूमत कह रही है कि आप नोटिफिकेशन साइन नहीं करेंगे अगर पहले हो। उन्हें कहा मुझे कोई एतराज नहीं है, अब इस बिस्मिल्लाह करें, असम्बलियां डिजॉल्व करने वाले बने, मैं नोटिफिकेशन, ये साथियों से गुफ्तगू हो रही थी सदर आरिफ अलवी की, तो मैं बिल्कुल रेडी हूं जी। आर्मी चीफ की जो तैनाती का नोटिफिकेशन मेरे पास आएगा मैं उसको साइन करके दे दूंगा, मैंने उनकी फाइनल सिग्नेटरी उनकी जरूरी है। तो आप इलेक्शन करके बिस्मिल्लाह करके इलेक्शन की तरफ बढ़े। तो यहां भी हो गया। लेकिन दूसरी तरफ यह भी मैं आपको कंफर्म 100% कंफर्म इतलात दे रहा हूं कि बैकडोर पर इन तमाम सियासी जमातों बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुफ्तगू शनीद जारी है, मुलाकातें हो रही हैं, बातचीत हो रही है। सुप्रीम कोर्ट का महाज अपनी जगह पर, दुबई में आसिफ अली जरदारी का महाज अपनी जगह पर, यह आपने जहन के अंदर रखना है। 3 दिन से शहबाज शरीफ की पुरस्रार खामोशी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर और मौजूदा हालात के ऊपर, हमजा के ऊपर, वो अपनी जगह पर। इन खामोशियों का मैं आपको यह बता दूं कि बैकडोर पर बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जबरदस्त किस्म की गुफ्तो शनीद हो रही है, जिसमें किसी तीसरी ताकत यानी मार्शल लॉ फैक्टर, मैं ओपन कहता हूं, उसको रोकने के हवाले से कंसेंसस डेवलप हो भी रहे हैं और हो भी चुके हैं। तो कहीं ना कहीं बैकडोर राब्ते भी हैं इनके, जी हां, किसी तीसरी ताकत को मौका ना देने के हवाले से। इतनी भी चीज मैं आपको कंफर्म कर दूं। अब आ जाओ जी फौज में तरक्की और तैनाती के हवाले से जी। आर्मी चीफ के ज़ेर सदारत प्रमोशन बोर्ड बैठा, 32 ब्रिगेडियर्स को मेजर जनरल के तौर पर प्रमोट किया गया। ये एक सर्टन एक मैसेज होता है जी कि हम अपने काम पूरे लगे हुए, हमारा इदारा अपने सारे काम प्रोटोकॉलिक वे पे, जिस तरह टाइम लाइन उसकी है उसको इसी तरह हिट करना है। 14 अगस्त को इनको सारे बैजेस लग जाएंगे। 14 अगस्त तो 23 मार्च होती है ज़्यादातर ये डेट्स, तो 14 अगस्त से इनके सब चीज़ें लग जाएंगी जी। लेकिन इन तमाम में एक ब्रिगेडियर जिनके ऊपर मेरी नज़र रुकी, वो है ब्रिगेडियर चीमा साहब। ये मिलिट्री सेक्रेटरी थे इमरान खान साहब के, ब्रिगेडियर चीमा, और अब ये मेजर जनरल हो गए। तो मैंने कहा मैं सारे उस मुझे सबसे ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट नाम वो लगा था जो मेरे नज़र में सामने से बहुत गुजरा था, तो ब्रिगेडियर चीमा अब मेजर जनरल हो गए। ये चीज़ हो गई। दूसरा जी, इमरान खान साहब के मुतवक्के जो इकदाम जो हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद, जिस सिलसिले में बनी गाला के अंदर बाकायदा तौर पर एक अहम तरीन मुलाकात है, मीटिंग चल रही है इस वक्त, और वो है जिन ऑप्शंस के ऊपर जाया जा रहा है, मैं जिसकी बिना पे कर रहा हूँ, इमरान खान ने इलेक्शन की तारीख देनी है, वो है पंजाब असम्बली डिसॉल्व की जाए, साथ ही केपी की असम्बली डिसॉल्व की जाए। डेफिनेटली राना सनाउल्लाह साहब कैसे कह चुके कि मरकज पे ये प्रेशर तो ले ही नहीं सकेगा, इस तरफ जाया जाए, ये एक ऑप्शन है जिस पर बात चल रही है जी। दूसरी, पंजाब में हुकूमत को मुकम्मल तौर पर इंटैक्ट रखे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने अलाई के साथ, और अपना पीटीआई इसको मजबूत कला बनाए, यानी मुस्तकबिल में बिल्कुल ही स्मैश कर दें, बल्कि कहते हैं ना बिल्कुल स्क्रीन आउट ही कर दें नून लीग को। इस पे इलेक्शन कैंपेन भरपूर तरीके से चलाई जाए और मरकज को अर्ली इलेक्शन के हवाले से किया जाए। अर्ली इलेक्शन की सबसे एक ही जरूरी बात थी सर, वो थी आम तरीन तैनाती। उसमें सदर पाकिस्तान ने क्लियर चिट दे दिया कि जनाब आप कर लें, को जल्दी करा लें, सिलेक्शन कराएं, आपने मेरे से पहले साइन करवाने, पहले करवा ले आर्मी चीफ, जो अपनी मर्जी का आपने करवाना है।
ठीक है जी, इलेक्शन कैंपेन भरपूर तरीके से पंजाब में चले जाए, उम्मीदवारों की स्क्रूटनी की जाए ताकि पंजाब का हल्का फुल्का भी स्लिप होने का अगर कुछ हो रहा है, 2/3 मेजॉरिटी टारगेट है इस टाइम, उस टारगेट को अचीव किया जा सके। ये दो ऑप्शन है। तीसरी है हुकूमत का अदालत को ना मानना। ये एक बड़ा जरा अहम तरीन पॉइंट जिस वक्त डिस्कस हो रहा है बनी गाला के अंदर। हुकूमत का अदालतों के फैसले से इख्तलाफ करना अपनी जगह, बाइकॉट करना, ये तारीख में मिसाल नहीं मिली अभी तक पाकिस्तान में। ये सीधी सीधी आर्टिकल 6 की कार्रवाई है कि आपने आइन को ही नहीं माना, अदालत के समात को, आईनी समात है ना, आपने उसी को ही मानने से इनकार कर दिया। ये सीधी सीधी आर्टिकल 6 है। इसके ऊपर किस तरह मीडिया को एक पेज पे लाया जाए, सोशल मीडिया की कंपेन किस तरह चलाया जाए और इस सिलसिले के मौजूदा हुकूमत को तख्ते मश्क किस तरह बनाया जाए सियासी तरीके से, उस पर राय पर बात हो रही है। ये वो अपडेट्स थी, मैंने कहा मैं आपको बता दूं। जैसी कुछ मजीद खबरें उससे मुतालिक भी आपको ज़रूर आगाह करूंगा, फीडबैक से मुतालिक ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।